काश आप इस चीज को थोड़ा सीरियसली लो। आप जानते हैं कई बार परमेश्वर आपकी मदद क्यों नहीं करता? क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता है कि आप एक सेल्फ डिपेंडेंट व्यक्ति हैं। आप स्वयं की मदद करते हैं और परमेश्वर वेट करता है कब मटकों में पानी खत्म होगा। आखिर सच कहता हूं, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, सब कुछ ट्राई करने के बाद वो कहते हैं चलो दुआ भी कर लेते हैं। अभी आप जानते हो परमेश्वर ने इब्राहिम को भले ही प्रतिज्ञा बहुत पहले दी, पर उसको देरी से पूरी क्यों की? क्योंकि इब्राहिम को तब भी कॉन्फिडेंस था मैं कर सकता हूं, लेकिन परमेश्वर वेट कर रहा था उसके जीरो पर आने पर। एक हम हैं जो अपने बच्चों को जीरो से स्टार्ट करके 100 तक लेके जाने की पूरी कोशिश करते हैं, और एक परमेश्वर है जो लोगों को 100 से जीरो पे लाने की कोशिश करता है। मैं ऐसे बहुत सारी गवाहियां आपको बता सकता हूं मेरी, कि प्रभु में आने के बाद भी मैं प्रभु से मदद नहीं मांगता था, पर मैं खुद की मदद करता था और मैं हमेशा फेल रहा। हमेशा मैं वहां पर था, सेकेंड डे पे मुझे स्टमक में बहुत प्रॉब्लम हुआ था, मुझे बहुत तकलीफ हुई, रख रख के मुझे दर्द हो रहा था। मैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को पुकार रहा था, प्रभु ये स्टोन का पेन तो नहीं है? लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, प्रभु ने मेरी बहुत मदद की वहां पर, और मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने कोई गोली नहीं ली, प्रभु ने मुझे चंगा किया। जानते हैं मदद कौन लोग मांगते हैं? जिनको बहुत अच्छे से पता है कि जब तक वो मदद नहीं करेगा मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन कुछ लोग इतने मजबूत हैं, इतने सयाने हैं, उनके पास इतनी बुद्धि, इतने तौर तरीके हैं, वो सब कुछ कर लेते हैं। जब वो लास्ट में फेल होते हैं ना, तब वो कहते हैं प्रभु कहाँ है? प्रभु तो वहीं है भाई, तू किधर है? एक आदमी ने किताब लिखी, उसका नाम था एलिया का परमेश्वर कहाँ है। और अंदर उन्होंने जब उस बुक को लिखना स्टार्ट किया तो उन्होंने पहला अपना प्रचार जो था उस किताब में लिखा, एलिया का तो परमेश्वर वहीं है, एलिया कहाँ है? यू नो, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आर यू रियली टायर्ड? थक गए हैं आप? सोच सोच के, बोल बोल के, अपने आप को समझा समझा के, नहीं नहीं नहीं, सब ठीक होगा। नहीं करेगा ये सब कुछ भी काम। अपने आप को खाली करो, परमेश्वर के सामने जाओ और कहो खुदा आई क्विट, अब मैं और अपने आप को नहीं समझा पा रहा हूं। मैं कई बार प्रॉब्लम्स को देखकर अपने आप से कहता था सूरज सब ठीक हो जाएगा, बट मैंने देखा कि जब बाइबल में एक व्यक्ति अपने आप को कह रहा था हे प्राण खा पी, ऊपर से उसके लिए आवाज आई अरे मूर्ख, आज ही तेरा प्राण तुझसे। यू नो, कभी कभी प्रॉब्लम्स में अपने आप को समझाना एक मूर्खता है। कितने लोग हैं यहाँ पर जो प्रभु को बताते हैं प्रभु मैं सिचुएशन से निकल रहा हूँ, बहुत टफ है ये फायर मुझे जला रही है, प्रभु मदद कर। एम्बुलेंस को कॉल करो, 1 घंटे में आती है, पिज्जा 30 मिनट्स में आता है। पर आप जानते हो प्रभु के लिए क्या लिखा है? संकट के समय में वो अति सहज से मिलने वाली सहायता है, बहुत सहज से। प्रभु कितना जल्दी आ सकते हो आप? मैंने बहुत बार अनुभव किया, मैंने कहा यीशु वो वही था। I experienced so many times. सिर्फ मैंने कहा जीसस। यू नो यशाया क्या कहता है? यदि तुम सिंहों की मांग में चले जाओ तुम उसके मुंह में चले जाओ और तुम वहां से भी कह दो हे यहोवा, वो तुम्हें वहां से भी निकाल लेगा। लेकिन जानते हो हम क्यों नहीं पुकारते हैं? मैं आपको बताता हूं कौन से लोग खुदा को नहीं पुकारते हैं। जो बहुत स्ट्रांग है, बहुत। मूसा को तोड़ने में 40 साल लगे प्रभु को,
याकूब को तोड़ने के लिए इतने 20 साल लग गए, 14 या 20 साल। मैं स्टडी करूंगा, एग्जैक्ट बताऊंगा कितना। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कितना टाइम लेंगे? आप कितना समय लेंगे ब्रोकन होने के लिए? एक व्यक्ति ने ऐसा कहा, प्रार्थना तुम्हारी कमजोरी नहीं, प्रार्थना तुम्हारी शक्ति है। प्रार्थना में तुम ऐसे नहीं देखते हो कि तुम लाचार हो, पर प्रार्थना तुम इसलिए करते हो क्योंकि तुमको पता है वहां से ताकत आती है मेरी। मैं आज भी कहता हूं, आपके लाइफ में सिर्फ एक स्टेप आप दूर हो अपनी मदद के, और वो स्टेप है समर्पण। सिर्फ एक चीज, और वो है सरेंडर। खुदा, मैं अपना सब कुछ तुझे देता हूं। थॉट्स, अपनी इच्छाएं, अपने जीने के तरीके। यीशु ने कहा, ये जुआ उठाओ, ये हल्का है। पढ़ा है आपने 11:28? ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ, क्योंकि मेरा जुआ उठाने में हल्का और सहज है, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। प्रभु, आपका जुआ क्या है? सब मुझे दे, सिर्फ मेरे साथ चलना सीख। आपको लगता होगा ये सब इतना प्रैक्टिकल थोड़ी ना है ब्रदर। आओ मेरी जगह पे खड़े हो जाओ। बातें करना तो बहुत आसान है। बातें नहीं कर रहा हूं, मैं सच कहता हूं, मैं निकला हूं और ऐसे ही निकला हूं। काश प्रभु आपकी आंखें खोले और आप समझो, आप स्वयं की मदद नहीं कर सकते। बोलिए मेरे पीछे, मैं खुद की मदद नहीं कर सकता। बोलो, मेरी मदद वहां से आती है जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है। आमीन। आइए उस महान मददगार के लिए एक जोरदार ताली बजाएं। आज का वचन बहुत ही सरल है, सिंपल है, बट मैं इतना जानता हूं बहुत प्रैक्टिकल है ये, और परमेश्वर आप में से हर एक से बात करेगा आज। आमीन। आइए अपना दाहिना हाथ उठाइए। आइए, अगर आप नहीं उठा पाते हैं तो आप बोलो, मैं महिमा को बेचता हूँ, वो हेल्प करेगी उठाने में। कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड और कहिए, प्रभु आज का वचन मेरे लिए हो, मुझसे बात कर और मुझे अनुशासन सिखा, यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। ओके, सब रेडी हैं? धन्यवाद यीशु। सब आमीन का मतलब जानते हैं ना? हाँ, ऐसा ही हो। सब बोलिए, ऐसा ही हो। एक से पूछा था मैंने, आमीन का मतलब, बोलता है प्रार्थना पूरा हुआ। तो आप ठीक है, आप ऐसे मत बनना। प्रार्थना का मतलब क्या है? आमीन का मतलब। और कितने लोग ये बात जानते हैं, आमीन यीशु मसीह का एक नाम है जो विश्वास योग्य और आमीन कहलाता है, उसका नाम है आमीन। ठीक है, आइए, जिनके पास भी प्रभु का वचन है, हम सब खोलेंगे इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 1। इब्रानी की पत्री और उसका 10वां अध्याय और उसका पहला वचन। यहां लिखा गया है, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते। हमें से कोई भी नहीं जानता है कि इब्रानियों की पत्री किसने लिखी, पर हम सब ये बात जानते हैं कि ये सब पवित्र आत्मा के शब्द हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग इन्हीं बातों पे विवाद करते रहते हैं, इब्रानियों किसने लिखा, किसने लिखा, किसने लिखा? पवित्र आत्मा ने। सिंपल। ठीक है, अननेसेसरी झगड़ा मत कीजिए इन बातों को लेकर। बहुत लोग लड़ते हैं, बुधाया होता है इब्रानी पत्री क्या लिखी, कुछ भी वो इतना। आजकल लोग सबत के दिन पे लड़ते, सैटरडे के संडे, थर्सडे, क्या करोगे बोलो? क्या मिलेगा इससे?
तो दिनों और वारों के पीछे मत जाइए। अब किसने इब्रानियों की पत्री किसने लिखी है? पर्सनली मैं बिलीव करता हूं कि वो एक याजक ने लिखी है। कोई है जो प्रभु के मंदिर के अंदर सेवकाई करता था, क्योंकि मंदिर के अंदर क्या क्या चीजें हैं उसको सब पता है। तो मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूं कि वो किसी याजक ने लिखी है। ठीक है, कंफर्म नहीं है, मैं बिलीव करता हूं। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं है। ध्यान दीजिए, आप में से कितने लोगों ने पुराने नियम में जो कुछ आज तक पढ़ा है, आपने इस बात को जाना है पुराने नियम में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो शैडो है उन चीजों का जो एक दिन रियलिटी में होंगी। अगर मैं कहता हूं कि मैं कुछ परचेस करने वाला हूं जो मैंने अब तक किया नहीं है पर एक दिन मैं करूंगा, यहां पर लिखा गया है वो अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली रूप नहीं है। आप पढ़ेंगे पुराने नियम में एक जगह पे लिखा गया था, एक इजरायलियों ने एक समय प्रभु के प्रति बहुत बहुत गलत गलत वर्ड्स कहे, उसके दास के प्रति बहुत कुछ कहा। लिखा है उनमें सांप आए उन्हें डसने के लिए, और लिखा है उस समय मूसा ने प्रभु से कहा इनको छोड़, इन्हें ठीक कर। प्रभु ने कहा एक काम कर, एक पीतल का सांप ले, उसे लकड़ी पे चढ़ा और इजरायलियों को बोल जब वो वहां देखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। अब नए नियम में जब यीशु मसीह आया, यीशु ने ये कलाम निकोदेमुस को बताया था कि जैसे तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पे चढ़ता, जैसे तुमने सांप को देखा था वैसे ही तुम मुझे भी देखोगे। तो क्या हुआ? यीशु बता रहा था वो जो हुआ था ना वो मेरे विषय में था, वो मेरे बारे में लिखा था। पुराने नियम में जब परमेश्वर ने किसी मेमने को जब कटने के लिए कहा था, वो मेमना नहीं था, वो क्राइस्ट का सैक्रिफाइस था। बहुत सारे लोग ये बात नहीं जान पाते हैं, पुराने नियम में जो कुछ भी लिखा गया है वो एक शैडो है। जब परमेश्वर इब्राहिम को कहता है अपने बेटे को बलिदान कर, क्या आपने नोटिस किया? इब्राहिम आगे चल रहा है, इसहाक पीछे चल रहा है, उसके हाथ में लकड़ी है, उधर आग है और दो सेवक नीचे खड़े हैं, दो चोर, परमेश्वर पिता और यीशु लकड़ी लेके जा रहे हैं। ये पुराने नियम में दिखाया गया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ये तो मैं आपको दो बता रहा हूं, एक और बता देता हूं ताकि आप वचन को अच्छे से जान पाओ। आपने देखा होगा इजरायली जिस रात अपने घर को छोड़कर नए घर की तरफ जा रहे थे, उस रात उन्होंने अपने घर के बाहर एक मेमना काटा, उसका खून लिया और अपने चौखट पे लगाया और अगले दिन उनका छुटकारा हुआ था। ये एक प्रोफेटिक मैसेज था कि एक दिन प्रभु यीशु अपना खून बहाएगा और उसके बाद लोग आजाद किए जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप पुराना नियम पढ़ते हो तो क्या आप उसमें जीसस को देख पाते हो? अधिकतर लोग तो बाइबल आपको पता है पढ़ते ही से दूसरों को प्रचार करने के लिए हैं, उनका बाइबल से कोई वास्ता नहीं है। दे ऑलवेज सीकिंग रेवलेशंस, कल प्रचार करना है, व्हाट्सएप पे भेजना है, कल फेसबुक पे अपलोड करना है। पर बहुत कम लोग होते हैं जो परमेश्वर के उन वचनों को इसलिए पढ़ते हैं कि परमेश्वर उन पर कुछ रिवील करे। मैंने ऐसा ढोंग सालों पहले किया था। मैं बाइबल को बहुत हद तक दूसरों को प्रचार करने के लिए पढ़ता था, सरमन्स बनाता था, 2 पॉइंट्स यहाँ से लो, 4 पॉइंट्स यहाँ से लो, पब्लिक के सामने प्रीच करके हीरो बनो। बट ये सब बंद हो गया। आज मैं जो भी पढ़ता हूँ, भले थोड़ा पढ़ता हूँ, पर मैं अपने लिए पढ़ता हूँ ताकि मेरे अंदर क्राइस्ट का कैरेक्टर बिल्ड हो। अब देखो मैं आपको एक और चित्र दिखाता हूँ, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तु का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं। बोलिए पुराना नियम एक अनक्लियर पिक्चर है। समझे? अब ध्यान दीजिए, बाइबल मुकद्दस ऐसा कहती है कि एक समय था जब मूसा प्रभु से मिला। बताइए प्रभु ने जब मूसा से मुलाकात की तो कैसे की? पहली बार बोलिए आग में की, ठीक है, फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम जब बाल के पुजारी वहां खड़े थे, एलिया इस तरफ खड़ा था, तो परमेश्वर ने एलिया की प्रार्थना का उत्तर कैसे दिया? आग बरसा के। दूसरी बार आ गई, राइट है?
तीसरी बार जब शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्ठे में डाला गया, तब वहां पर उसको बचाने कौन आया? बोलिए, भस्म करने वाली आग आई। परमेश्वर का नाम है ना एक, वो भस्म करने वाली आग है। एक बार फिर से परमेश्वर ने फायर में अपने आप को रिवील किया। अब मुझे बताइए, यूहन्ना बपतिस्मा दाता उनके लिए क्या ब्लेसिंग लेकर आया जो मन फिराएंगे? वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। आपको पता है पुराने नियम में, नए नियम में आग का कितना वर्णन है। और लोगों को लगता है आग का मतलब होता है किसी पे हाथ रखो वो गिर गया, दैट इज द फायर, तो तू खुद बुझा हुआ। कई लोग गिराने को सोचते हैं, कोई जो एक आदमी हाथ रखता है वो गिर जाता है, सबको लगता है ये फायर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां देखिए, मैंने पाप करके लोगों पे हाथ रखा था, वो फिर भी गिरते थे। कोई है दूसरा यहां पर इसको ये अनुभव था? दो और कोई? आपने 3 बजे झूठ बोला, 5 बजे किसके लिए प्रार्थना की, वो गिर गया। मुझे समझ में नहीं आता था ये गिरा कैसे, मैं खुद ही खाली हूं। तब प्रभु मुझे कहता था, बेटा वो वरदान है, वो सामर्थ है। 3 बजे शिमशोन प्रभु से प्रार्थना करता था, 5 बजे लड़की की गोद में बैठा रहता था और 7 बजे दुश्मनों को मारता था। आप पढ़ के देखिए। तो कभी घमंड मत करना आपके हाथ रखने से कोई गिरा हो तो, ठीक है? बोलो, मुझे शरीर में नहीं गिरना, बोलो मुझे स्वभाव में गिरना है। हाँ, ये बड़ा कठिन है। अब ध्यान दीजिएगा, बाइबल बहुत बार ये आग की बात कहती है, ठीक है ना? मैं बहुत स्लोली समझा रहा हूं ताकि हर एक के अंदर चला जाए। अब ध्यान देना, आप में से कितने लोग ये बात चाहते हैं कि आने वाले समय में यह आग जो उन प्रॉफिट्स पर, उसके चेलों पर, उसके संतों पर उतरती थी, वही आग आपको मिले? आइए मैं रास्ता बताऊंगा आपको आज। हाँ, और मैं आपको पहले शॉक कर देता हूं, यह रास्ता किसी के द्वारा हाथ रखने के द्वारा नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना, हम सब शॉर्टकट ढूंढते हैं, सब शॉर्टकट। अगर आपको लगता है हाथ रखने के द्वारा, नो डाउट हाथ रखने के द्वारा इंपार्टेशन होती है, लेकिन अगर आपने प्रभु के साथ समय नहीं बिताया, वो इंपार्टेशन 2 दिन चलेगी। तीसरे दिन शायद आपको ये बात शॉक कर देगी, तीसरे दिन अगर आप नहीं बैठे, आप जितना पहला सूखा हुआ महसूस करते थे ना, उससे 4 गुना अधिक करोगे, ट्रस्ट मी। अब ध्यान दीजिए, बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर ने एक व्यक्ति बनाया, उसका नाम था आदम। आदम और हवा ने अपने आप में रिलेशनशिप बनाया और उनमें से बेटा पैदा हुआ, केन और हाबिल। और कलाम कहता है परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका से निकालते समय एक चीज सिखा दी थी, और वो चीज थी बलिदान करना, सैक्रिफाइस करना। आदम सीख चुका था बलिदान करना क्या होता है, और उसे सेम ये एकदम सी ये चीज उसने अपने बच्चों को भी टीच की थी। और एक दिन केन जो एक किसान था, वो किसानी करके जब लौट रहा था, तो उसने कुछ हाथ में लिया और खुदा के सामने रखा। यहां से हाबिल भी गया, उसने भी प्रभु के सामने कुछ रखा। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट तो ग्रहण की, पर केन की भेंट ग्रहण नहीं की। मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान देना इस बात पर। अभी आप जानते हो, बहुत सारे लोगों से अगर आप पूछोगे ना, उसकी भेंट ली गई, उसकी भेंट नहीं ली गई, तो वो बोलते हैं ब्रदर उसने खून चढ़ाया ना, हाबिल के पास तो बकरी का बच्चा था, वो तो खून था ना। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है, एक रॉन्ग थियोलॉजी है। आप जानते हो उसका जो बलिदान था वो स्वीकार क्यों गया? कैसे पता चलता था उन दिनों में कि बलिदान स्वीकार किया गया है? उन बलिदानों पर खुदा की तरफ से आग आती थी। जानते हो वो क्यों? क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, केन ऑफरिंग लेकर आया, लेकिन हाबिल पहलोठा बच्चा लेकर आया। बताइए, पहलोठे में और नॉर्मल ऑफरिंग में क्या फर्क है? आप में से कितने लोग हैं, सच बताओ, आपने ऐसा किया है जब किसको गिफ्ट देना था तो आपने परचेस नहीं किया, जो बचा हुआ था वो दे दिया?
कई लोग देखा है आपने गिफ्ट कौन सा देते हैं? हाँ, हेलो, ये तो प्रभु मूसा तो गला है कोई तो बोलता होगा यहाँ पर। कितने लोग हैं यहाँ पर? हाथ मत उठाइएगा, आपका बाजू वाला आपको घूर घूर के देखेगा। कितने लोग हैं यहाँ पर? सच बताइए कि जब आपको किसको गिफ्ट देनी थी तो आपने परचेस नहीं की, आपने वो सेटी, प्रेज द लॉर्ड, आपने वो जहाँ पर आप सोते हो आपने वो खोला और आपने देखा छको पकेड़ा पहन है, आपने देखा 6 कप कौन से पड़े हैं, ये कौन से पड़े हैं, और आपको भी नहीं पता था इसमें है कि आप हिला रहे थे। ये बरोबर लग रहे हैं। आप उसको लेके गए नए रैप में, मस्त कार्ड में, और आप लेके गए अंदर ही अंदर। दिल है हिंदुस्तानी है ना? किया था ना? अच्छा चलो मैं बताता हूं, मैंने किया था ये। कोई है मेरे साथ? 2 एक बेईमान बने तो कितने ईमानदार बन जाते हैं है ना? ठीक है, क्या ये बेट सही थी? अच्छा, कितने लोग हैं सच बताइए जब आपने नया नया चीज लिया अपने लिए और खुदा ने आपको कहा, उसको देखा, नो लॉर्ड, नहीं प्रभु। कुछ लोग तो प्रभु को ऐसा बोलेंगे, ये प्रभु की आवाज ही नहीं है, शैतान, आई रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ, है ना? आप जानते हैं ऑफरिंग देना और पहल उठा देने में कितना फर्क होता है। आपको पता है आप में से बहुतों के ऊपर प्रभु की आंख क्यों नहीं है? क्योंकि आप समय देते हो पर बचा कुचा, न कि वो समय कभी नींद खराब करके खुदा के साथ बैठे हो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ? उस बलिदान पर आग गिरी। दूसरी बात, परमेश्वर ने एक बार फिर से अपनी आग प्रकट की। जानते हैं कैसे? प्रभु ने मूसा से कहा, एक काम कर, एक तंबू बना, उस तंबू में 3 हिस्से हों, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान। और आपको पता है जब उसका ये तंबू बन गया तो बाइबल ऐसा बताती है उसके तंबू के ऊपर आग खड़ी थी। ये तंबू किसका प्रतीक है? ये मनुष्य का प्रतीक है। प्राण, आत्मा और शरीर, शरीर, प्राण, आत्मा, ये उसका प्रतीक है कि परमेश्वर पुराने नियम में एक तंबू के ऊपर आग लेकर आया था, सिर्फ ये रिवील करने के लिए कि एक दिन इंसान पर ऐसी आग आएगी। अब तीसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब प्रभु ने इब्राहिम से कहा अपने बेटे को ले और उसको बलिदान कर, मुझे बताइए क्या इब्राहिम से उसने बलिदान में बकरियां मांगी, बेड़े मांगी, कि सबसे उसकी बेहतरीन चीज मांगी? कितने लोगों ने दाऊद का यह वचन पढ़ा है, जिस चीज का मूल्य नहीं है वो मैं कभी परमेश्वर को नहीं दूंगा। पढ़ा है आपने 2 क्रॉनिकल्स? जिस चीज का कोई मूल्य नहीं है, कोई मूल्य, जो चीज वेस्ट पड़ी है वो कभी खुदा के पास नहीं जाएगी, लेकिन वो चीज जो वैल्यूबल है वो परमेश्वर के पास पहुंचेगी। और जानते हो इब्राहिम अपने बेटे को लेकर वहां पर गया और जैसे वो अपने बच्चे को बलिदान कर रहा था, परमेश्वर ने उसे एक अप्रूवल दिया वहां पर, अब मैं निश्चय जानता हूं कि तू मेरा भय मानता है और अब मैं तुझे आशीष दूंगा। इब्राहिम ने सबसे अच्छा दिया, हाबिल ने सबसे अच्छा दिया। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। एक वचन में ऐसा लिखा गया है कि बाइबल ऐसा बताती है, यीशु मसीह का चचेरा भाई जिसका नाम था यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जब वो पैदा हुआ, उसके पैदा होने से पहले ही उसके विषय में बहुत डिटेल में लिखा गया है, वो नाज़ीर कहलाएगा, उसके बाल बड़े होंगे और वो कभी मदरा नहीं पिएगा, वो बचपन से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। और आपको पता है पुराने नियम में जो व्यक्ति उठा लिया गया था जिसका नाम था एलिया, उसकी आत्मा उसके ऊपर होगी। आपको पता है ना, एलिया की सेवकाई जॉन द बैप्टिस्ट ने पूरी की है। एलिया जो सेवकाई छोड़ के गया था वो यूहन्ना ने पूरी की है। इसीलिए आप देखो उसके लिए क्या कहा गया कि एलिया का आत्मा तुझ पर होगा। इसीलिए आप देखो जैसे कपड़े एलिया पहनता था, सेम कपड़े
यूहन्ना बपतिस्मा दाता भी पहनता था। अब प्रभु यीशु मसीह के चचेरे भाई ने एक वचन कहा था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद कोई आने वाला है, वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने इस आग और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का अनुभव किया है? जानते हो लोग आज इस बपतिस्मा को क्या कहते हैं? ये देखिए, यहां के बाल खड़े हो जाते हैं ना, उनको लगता है ये देखो प्रभु छू रहा है। लोग गिर के उठते हैं और कहते हैं प्रभु ने मुझे छुआ। लोग फीलिंग्स को कहते हैं होली स्पिरिट है। आपको पता है, जब एक आदमी के ऊपर, जब ये एक आदमी इस पवित्र आत्मा का बपतिस्मे को पाता है, मैं आपको बताऊं उसके साथ क्या होता है। पुराने नियम में एक नबी था जिसका नाम था सैमुएल। वो एक राजा से मिलकर कहता है, सुन, प्रभु का आत्मा तुझ पर आएगा और तू बदलकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हमारी सभाएं कैसे खत्म होती हैं आपको पता है? पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता। आपने पिता के प्रेम को कैसे जाना? कि उसने आपके लिए यीशु दिया। आपने यीशु के अनुग्रह को कैसे जाना? क्योंकि यीशु के कारण आपको पवित्र आत्मा मिला। आपको पता है परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह में दिखाया गया और यीशु का अनुग्रह पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट हुआ। आज इस पवित्र आत्मा का आपके साथ इनकाउंटर, या मैं कहूंगा कि वो आपको उस बैप्टिज्म में क्यों नहीं लेके जाता? जानते हो उसका रीजन क्या है? मैं आपको बताता हूं। मैं चाहता हूं अब आखिरी 5 मिनट आप बहुत ध्यान से कान खोल के सुने। पुराने नियम में एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा बलिदान दिया, पहलौठा दिया, उस बलिदान पे आग गिरी। फिर इब्राहिम ने परमेश्वर को सबसे बेस्ट बलिदान दिया, उसे ऊपर से कहा गया तूने मेरा भय माना है। अब आप जानते हो परमेश्वर आपसे भी एक चीज मांग रहा है, आप वो करो। ये मेरी प्रोफेसी है, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको सर के बाल से लेके नीचे के नाखून तक अपनी आग से भर देगा। पर जानते हो वो क्या है? जानते हो परमेश्वर कौन सी चीज आपसे चाहता है? लालची पास्टर कहते हैं पैसा। इन झूठों को कभी मत सुनना। पैसा दो, पैसा दो, प्रोग्राम के लिए अलग दो, दसवांश अलग दो। इन डाकुओं को कभी मत सुनना। याद रखना, परमेश्वर सबसे पहले आपसे कभी पैसों की मांग नहीं करता। ये उन लोगों की स्टेटमेंट्स हैं, पैसा पैसा, जिनको खुदा ने कभी सेवकाई के लिए नहीं बुलाया, जो नौकरी छोड़ के जबरदस्ती मिनिस्ट्री करते हैं, उनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर की पहली मांग आपके साथ क्या है, प्रभु आपसे क्या चाहता है कि आप उसको दो। द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इज टाइम। अच्छे अच्छे लोग हमारे कलीसिया में आते हैं, वचन सुनते हैं, लिखते जाते हैं, बार बार सुनते हैं, मीटिंग से उठने के बाद अच्छी ऑफरिंग डालते हैं, पर मैं आपको सच कहता हूं इस सभा के बाद वो खुदा के साथ अपना समय नहीं बिताते। कितने लोगों ने इस राजा का नाम सुना है? आई थिंक इसका नाम योशिया है, शायद मैं भूल रहा हूं क्योंकि हिब्रू नेम्स याद करना इतने आसान नहीं होते हैं। जानते हो उस राजा के लिए क्या लिखा है? वो अपने दिनों में प्रभु के साथ चला तो सही, परंतु पूरे मन से नहीं। आज मैं आप में से हर व्यक्ति से एक सिंपल आंसर क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, कितना समय आप 24 घंटों में खुदा को देते हो? आइए, टिकटॉक, आज बिलीवर्स टिकटॉक बना रहे हैं, आपको पता है? आज बिलीवर्स को सेल्फीज निकालने का बहुत टाइम है, हिल स्टेशंस पे जाने का टाइम है, हर प्रकार की बकवास की बातों को करने का पूरा समय है उनके पास। लेकिन जब ये लोग बाइबल उठाते हैं ना, आप इनकी शक्ल देखो, इनके लिप्स को देखो, एडो वडो मुंह खड़नो होता है, ये पंडित से सैंडविच वाली वजन, आप देखो उनको नींद आती है। आप मुझे एक बात बताइए, आप प्रभु से अपेक्षा करते हैं कि वो आपको अपने आप से भरे,
और आप उसको अपना समय नहीं देते। ब्रदर मैं समय देता हूं, हाँ, लेकिन जानते हो कौन सा? बचा कुचा। अब आप मुझे बताइए, देखिए मैं सुबह में उठा, मैंने काम करना स्टार्ट किया, काम करते 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 दोपहर हो गई, फिर मैंने खाना खाया और मैंने छोटी फॉर्मेलिटी फिर से निभाना चालू की। धन्यवाद प्रभु, देवा तू बहुत अच्छा है, आज का तूने खाना दिया, भोजन दिया, शाम को समोसा भी देना, धन्यवाद यीशु मसीह। और जैसे 3 बज गए, फिर 7 बज गए, 7 फिर आपने एक बार कह दिया धन्यवाद यीशु। सूरज भाई बोलता है बार बार बात करो इसलिए बात कर रहा हूँ, धन्यवाद प्रभु यीशु। और उसके बाद जानते हो क्या होगा? लास्ट में 10 बजे जब आपकी जान, आपको पता है ना कुछ लोग तब तक काम करते रहते हैं जब तक जान नहीं निकले, और जब जान निकल जाएगी फिर जानते हो हम लोग क्या करेंगे? घुटनों पर आएंगे, पिता धन्यवाद, धन्यवाद तूने आज मुझे संभाला, धन्यवाद प्रभु जी। शब्द ही आनंद, प्रभु आप महान हैं प्रभु, प्रभु जरा 2 मिनट मुझे बर्दाश्त करो। प्रभु आप अच्छे हैं प्रभु, मैं दुआ करती हूं, मैं मेरे बॉस के लिए मुझे बहुत तंग करता है, तू भी तंग कर उसको, मैं दुआ करता हूं। 3-4 मिनट की प्रार्थना के बाद वापस बैठ जाएंगे। प्रभु ठीक है, तो हम कल मिलेंगे रात को इसी समय 9:30 बजे। आग छोड़ो, माचिस की तीली भी नहीं आएगी। पर कितने लोग हैं हर दिन सुबह उठते हैं, उसके चेहरे को निहारते हैं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा बाप, हम यीशु के नाम में जो हमारा बाप, तू हमारा सब कुछ है। प्रभु आज मैं बहुत सारे गंदे माहौल से गुजरने वाला हूँ, मेरे ऑफिस में प्रभु एक से एक लोग हैं, गालियाँ निकालते हैं, गंदा माहौल है। आज मैं दुआ करता हूँ मुझे भर अपनी पाकरू से, ताकि आज मैं सारा दिन तुझे आदर दे सकूँ। ऐसों के ऊपर पवित्र आत्मा की आग आती है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परमेश्वर को बचा कुचा समय देते हैं? इसीलिए यीशु मसीह के लिए लिखा गया है, माय फेवरेट वर्ड, इतना मजा आता है मुझे इसको बोलने में भी। इससे पहले कि सूरज निकले वो उठा और जंगलों में चला गया। जानते हो कौन से लोग प्रभु को अपना समय नहीं देते हैं? बोलो अपने बाजू वाले को, जिन्हें नींद से प्यार है। हाँ, पहले का दाऊद 4 बजे उठता था, आज का दाऊद रात को सोता ही 4 बजे है। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप सोचो, मुझे बताओ लास्ट टाइम कब आपने अपनी नींद खराब करके इस अग्नि की मांग की थी खुदा से? मैं फिर से कहता हूं, मैं बहुत साधारण संदेश दे रहा हूं आपको आज। मैं फिर से कहता हूं, 10 साल तक आप इस कलीसिया में रहिए आने वाले, और 10 साल के बाद आप मुझे कहोगे ना, सूरज भाई कितना अच्छा प्रचार करते हो आप, पर मैं आपको बताऊं मेरा लाइफ हारा हुआ है आज भी। मैं थॉट्स में हारा हुआ हूं, मुझे अपने बात करने में कंट्रोल नहीं है, मैं डिस्टर्ब रहता हूँ, फ्यूचर के टेंशन्स, पास में की गई गलतियाँ मुझे छोड़ती नहीं है। ब्रदर मैं इतना एक्टिंग करता हूँ लोगों के सामने खुश रहने की, पर ब्रदर मैं हारा हुआ व्यक्ति हूँ। ब्रदर आप मुझे काउंसलिंग दोगे? 10 साल के बाद भी आओगे ना, यही वचन बताऊंगा आपको, नो शॉर्टकट्स। आजकल लोग जानते हैं एक दूसरे को क्या बोलते हैं, मेरे ऊपर हाथ रखो। वो भाई आए जिनके बाल गुम हुए थे इधर से, हमारे कलीसिया में एक भाई है, बेचारा, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, वो मुझे बोलते हैं सूरज भाई मैंने इतने लोगों से हाथ रखवाया है, इधर के बाल ही गुम हो गए हैं पूरे। इतने ब्रदर, ये आया है, मीटिंग टू मीटिंग घूमते रहेंगे बस, मीटिंग टू मीटिंग, ये आया है, ये आया है, ये आया, ये आया। मैं आपको सच कहता हूं, मैं बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं, आप कहां भी जा सकते हो। अगर मैं तो इतना भी कहता हूं, अगर आपने मेरे हाथ से बपतिस्मा लिया है और अगर आपको ऐसा लगता है कि सूरज भाई मुझे एक जगह पता है और मुझे लगता है मुझे वहां पर इससे ज्यादा अच्छा सीखने को मिलेगा, बिंदास जाओ, बिंदास जाओ। ब्रदर पर मैंने आपसे बपतिस्मा लिया है, फिर क्या हुआ? जाओ। कुछ लोग पौलुस को मिलते हैं और कहते हैं, पौलुस उनको बोलता है पवित्र आत्मा पाया नहीं, चर्चा भी नहीं सुनी है,
किसका बपतिस्मा लिया था? यीशु, यूहन्ना का। अरे यूहन्ना ने ये कहा था जो मेरे बाद आएगा उसको, उसका पीछा करना। क्या आपने देखा एक व्यक्ति को जो ये कह रहा था मेरी मिनिस्ट्री लीड करती है तुम्हें क्राइस्ट की तरफ लेके जाने के लिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आइए, आपको चिट चैट करने का टाइम है, आपको सेल फोन में कॉल भी नहीं आया फिर भी बार बार उठाने का आपके पास टाइम है, आपको मैसेजेस को पढ़ने का टाइम है। मैं इसके कुछ भी खिलाफ नहीं हूं, मैं भी ये सब करता हूं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं 24 घंटों में कितने घंटे आपके प्रभु के हैं? मैं आज भी, प्रभु मेरा गवाह है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, मैं वेदी पे खड़ा हूं, मैं आज भी सुबह उठकर मैं अपना पहला समय परमेश्वर को देता हूं। इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं और मैं आपको सच कहता हूं, मैं कल बीमार था, मुझे बहुत गले में दर्द था। कल पहली बार मैंने अपने लाइफ में 5.25 घंटे प्रीचिंग की थी। आप बिलीव करोगे, मैं सुबह उठा, मैंने प्रभु से सिर्फ उठ के, मैं एक ऐसे कमरे में था जहाँ पर मैं और पंकज एक ही रूम में थे, मैं वॉशरूम में गया, मैंने वहाँ पर घुटने टेके, मैंने कहा खुदा मुझे थोड़ी तकलीफ़ हो रही है सुबह से, आज मेरी मदद कर, मुझे बहुत प्रीच करना है। आप बिलीव कीजिए, मैं थोड़ा हल्का हल्का स्ट्रेस ले रहा था कि इतनी बड़ी मीटिंग है, हज़ारों लोग आने वाले हैं नागपुर में आज सुनने के लिए प्रभु का वचन, कहीं मेरी आवाज़ मुझे धोखा न दे। मैं आपको सच कहता हूँ, मैंने खुदा से सिर्फ मदद मांगी। आपको पता है मदद क्यों आई? 2 वजह से। एक, वो दयालु है, और दूसरा, मैं उसके पास गया। मैंने वो गिंगर का पानी नहीं पिया सुबह सुबह, मैंने पहले उससे मांगा कि क्या लिखा है, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे। प्रभु सहायक क्यों? क्योंकि तुम बहुत सारी जगहों पे कमजोर हो, वो तुम्हारी सहायता करेगा। पर जानते हो हम क्या करते हैं? आइए आखिरी बात, कितनों के बाद जानते हैं अय्यूब की सबसे बड़ी गलती क्या थी? द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ जॉब। हो बिल्कुल दीदी, आप 26 अध्याय तक पढ़ो, उसके दोस्त थे तेमानी, एलपी, शुई, बिलदत, सिर्फ उनके पास जाके कहता है निकम्मे शांति दाताओं निकलो इधर से। सिर्फ लड़ता रहता है उनको एक बात की वजह से, मैं पापी नहीं हूं, मैं गुनहगार नहीं हूं, सर्वशक्तिमान ने मुझे मारा है। बार 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 26 अध्यायों तक आप पढ़ के देखिए आराम से, अय्यूब सिर्फ लोगों से बात करता था। मुझे एक बात बताइए, बुरा मत मानिएगा, आधा पौना घंटा अगर आप रोज किसी से बात करोगे, आपको प्रार्थना करने की एनर्जी बचेगी कहां से? पूछो। मैं भाई दिनेश के बहुत करीब हूं, हम दोनों सेवकाई करते हैं। अगर आप उससे भी पूछोगे ना, जब हम एक दूसरे को फोन करते हैं ना, दिनों मुझे कॉल करेगा, सूरत भाई, हाँ बोल दिनों, कहाँ पर हो भाई? मैं ऑफिस में हूँ। भाई सुनो ना, एक अंकल हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं, कितने का टाइम दूं मैं उसको? 6 बजे का दे। कोई चौथी बात नहीं करता है वो मुझसे। और बदर बताओ, और बताओ, घर में सब ठीक है? हाँ भाई सब ठीक है, और कुछ दो, मसाला वसाला दो। कभी कभी आपने देखा है जब आप परमेश्वर को अपना समय नहीं देते हैं, आप में कितना संसार भर दिया जाता है। एक दिन मैं किसी आदमी के साथ खड़ा था, आप बिलीव कीजिए वो किसी और से बात कर रहा था, मैं बिल्कुल बाजू में खड़ा था, मैं उसका वेट कर रहा था कि इन दोनों की बात पूरी हो तो हम आगे जाएं कहां पर। आप बिलीव करोगे वो जो इंफॉर्मेशंस दे रहा था ना दूसरे को, मुझे पता भी नहीं है, मैं वहां पर खड़ा था। 2-4 दिन के बाद मैं किसी से बात कर रहा था और जो बातें वो दूसरों से कह रहे थे ना, कुछ ऐसे ही वर्ल्डली बातें थी, अब मैं उनको कह रहा था, पता भी नहीं चला मेरे अंदर होकर वो बातें अब दूसरों तक पहुंच रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इब्राहिम ने इसहाक दिया, हाबिल ने उत्तम बलिदान दिया, आप क्या देते हो खुदा को? एक आदमी ने पानी भरा, यीशु ने दाखरस बनाया। एक व्यक्ति ने पत्थर हटाया, यीशु ने लाजर को जलाया। एक व्यक्ति ने 2 रोटी 5 मछली दी, यीशु ने सबको खिलाया। आप जानते हो, आप आराम से पढ़ो, नए नियम का हर चमत्कार तब हुआ जब इंसान ने कोऑपरेशन दी। अगर आपको लगता है एक दिन मैं रात को उठूंगा
और अचानक सफेद कपड़ों में मेरे सामने जीसस रिवील होगा और कहेगा मत पढ़ बाइबल, मत कर प्रेयर, कुछ भी मत कर, फिर भी आऊंगा। तो ये तुम्हारे ख्याली पुलाव हैं। पर ब्रदर अंकल दिनाकरन से तो प्रभु ऐसे ही मिलने आए थे। अंकल दिनाकरन को कंपेयर मत कीजिए। अंकल दिनाकरन से प्रभु तब मिलने आया जब वो पूरी तरह से अपने जीवन में टूट चुका था। उसकी बच्ची मरी थी, वो बेचारा खत्म हो चुका था, वो टूटा हुआ था। उस समय खुदा उससे मिलने आया। पता नहीं बिलीवर्स दूसरों की गवाहियां पढ़ पढ़ के उनको लगता है कि अब उनके साथ हुआ, अब ये मेरे साथ भी होगा। ऐसा ना करें, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। कोई और गवाही देता है, खुदा ने उसको ऐसा किया, जरूरी नहीं है खुदा आपसे भी वैसा ही डील करेगा। पढ़ो आराम से। क्या कहता है अयूब? बवंडर गुजरा, यहोवा उसमें न था। पर एलिया कहता है बवंडर आया, उसमें यहोवा था। दोनों के सामने बवंडर आया, लेकिन दोनों को परमेश्वर नहीं दिखा। कितनी मूर्खता है कि आप किसकी गवाही सुनते हो और आप सोचते हो ये मेरे साथ भी होगा। अरे परमेश्वर हर एक के साथ अलग अलग डील करता है, हर एक के साथ। मेरा परिवार 6 महीना लेट क्यों आया? मेरी मूर्खता की वजह से आया। क्योंकि मैं जब मसीह में स्वतंत्र हुआ तो मैंने अपनी स्वतंत्रता का कुछ गलत फायदा उठाया, मैंने सबको बुरा बोलना चालू कर दिया। अदरवाइज मेरा परिवार बहुत जल्द प्रभु में आ जाता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 24 घंटों में कितना समय आप खुदा को देते? बता, समय देने का मतलब क्या है? कितने लोग हैं नॉवेल नहीं, इस बाइबल को खोलते हैं, हर एक शब्द नाप नाप कर तोल तोल कर पढ़ते रहते हैं। प्रभु आज मुझसे बात कर, आज 1 घंटा मैं बाइबल स्टडी करूंगा। जैसे आपने खोला, धन्य है वे जो मन के दीन हैं। अब आपने इस रोटी को लिया, अब आप इसको तोड़ते हो। धन्य है वे जो दीन है। दीन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गरीब। अच्छा, धन्य है वो जो गरीब हैं। इसका मतलब क्या है? प्रभु ये चाहता है मैं गरीब बनूं? नहीं, प्रभु ऐसा कैसे चाहेगा? अच्छा, प्रभु ये चाहता है मैं अपनी सोच में गरीब बनूं, भले ही मेरे पास सब कुछ हो, पर मैं हमेशा ये विश्वास करूं कि मैं जो कुछ भी हूं प्रभु के अनुग्रह से। फिर आप दूसरे वचन पर आते हो, धन्य है वे जो शोक करते हैं। तब आप ये वचन पढ़ते समय अपने आप को कह रहे थे, आज तो पाप में मैं मजा कर रहा हूं, शोक तो मेरे पास है ही नहीं। प्रभु इस वचन के मैं ऑपोजिट चलता हूं, मुझे कोई शौक नहीं है झूठ बोलने के बाद, मैं तो सब करता हूं खुशी खुशी, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा से ज्यादा अपनी शारीरिक वासनाओं से प्यार करता हूं। प्रभु मुझे माफ कीजिए। क्या आप डे बाय डे हर वचन को अपने लिए पढ़ते हो? और जैसे आपका आधा पौना घंटा गुजर गया, उसके बाद आप सिर्फ प्रेयर नहीं करते हो। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु 100 ग्राम जीरा, 100 ग्राम लौंगा, 100 ग्राम किशमिश, प्रभु जल्दी भेजना, 2 बजे तक मेहमान आ जाएंगे। बहुत सारे लोग की प्रार्थना सिर्फ किराने की लिस्ट की तरह है, पर कितने लोग हैं जो उससे सिर्फ मांगते नहीं है। हाँ मांगो, लेकिन आप उसके सामने अपनी लाइफ को उंडेल देते हैं। खुदा कुछ ख्याल मुझे छोड़ते नहीं है। मैं कितना लड़ता हूं प्रभु, थक जाता हूं। मुझे आजाद कर, मुझे छुटकारा दे। मुझे बुरे लोगों का बर्ताव बर्दाश्त नहीं होता प्रभु। जिन्होंने मुझे चीट किया है खुदा, मेरा मन उनके प्रति जलता रहता है। मुझे आजाद कर। कितने लोग हैं, उसके बाद आप बैठते हैं और आप प्रभु को कहते हैं, अपनी मर्जी से मैं जीता रहा, तुझको कभी भी अपना न कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को उठा लेता हूं। मैं आज बॉम्बे से आ रहा था, गौरव भाई गाड़ी चला रहे थे, मैं पीछे बैठा हुआ था, मैं तो लेटा हुआ था। हम देख रहे थे सबको इतनी घाई है, इतना गुस्साते रहते हैं, जगह भी नहीं है, टे 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 टे। कभी आपने इस चीज को देखा है? आप कभी कभी कितनी घाई में होते हो प्रभु के साथ। जल्दी प्रेयर कर, जल्दी बाइबल पढ़, जल्दी प्रेयर कर, जल्दी। वेट, थम जाओ, रुको, धार्मिक ड्यूटी पूरी मत करो, बैठो। ये संबंध है। आप सोचो आपकी फैमिली आपसे कितना परेशान हो जाएगी जब आप उसको बोलोगे, मम्मी मुझे सुबह से लेकर रात तक बिल्कुल भी टाइम नहीं है, 15 मिनट बैठ। मम्मी तो कैसी है? अच्छी है, खाना खाया, छोटी बनाई, ये किया, वो किया, पानी आया, ये भरा, ब्रेकफास्ट आया, ठीक है, हो गया, मैं जाऊं, 7 दिन बात करना रही।
आपकी माँ को क्या बोलेगी? संखी है क्या, अकल कम है, क्या कर रहा है ये? 1 साल का बच्चा डायपर पहनता है ना, समझ में आता है कि हाँ यार, अपने इमोशन को संभालने की ताकत नहीं है, उनका निकल जाता है इसलिए वो कवर करके रखते हैं। बट सोचो 20 साल का लड़का अगर डायपर पहन के घूमे, समथिंग सीरियस। 15-15, 10-10 साल पुराने मसीह डायपर पहन के घूमते हैं आजकल, यू नो, वो ही प्री मैच्योर टाइप, तो भाई में रहते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर खुदा के साथ समय बिताते हो, उस टाइम पे आपका मन, आपकी आत्मा, आपका शरीर खुदा में रहता है। दाऊद कहता है मेरा प्राण यहोवा में है और मेरा शरीर तुझ तेरा अभिलाषी है। जीवित परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, कब जाके मैं उसे अपना मुंह दिखाऊंगा। लोग मुझसे पूछते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है, मेरे आंसू मेरा आहार बने। क्या उसकी भूख है। उसके बाद वो कहता है जैसे हिरनी पानी के लिए हाफती है, मेरा मन तेरे लिए हाफता है, मेरे आंसू दिन रात मेरा आहार बने हैं। वो कहता है मैं अपने आंसुओं को खाता हूँ, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। यर्दन नदी पे जो ये गीत गा रहा था, हम जानते हैं तूने ये यर्दन नदी 2 भाग की थी, इसी नदी पे खड़े होके मैं तुझे ढूंढूंगा। समय बिताओ, उत्तम बलिदान परमेश्वर को समय देना है, पैसे बाद में। जब आप ये करोगे, डे बाय डे परमेश्वर अपनी आग आपके अंदर डालेगा और वो बंधन जो आपको बार बार टेंशन में लेके जाते हैं, पास्ट की गिल्ट में लेके जाते हैं, लोगों की बैड बिहेव को फोकस करवाते हैं, वो बंधन खत्म होते जाएंगे। आप जानते हो इजरायलियों ने कैसे पहचाना था ये जमीन हमारी है? इजरायली जब मिस्र से निकल के कनान जा रहे थे ना, आपको पता है उनको कैसे पता चला ये जमीन हमारी है? बोलो मेरे पीछे, जिस जमीन पर दानव नहीं खड़े हैं वह जमीन मेरी नहीं है। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? बोलो यीशु मसीह की। तो कितने लोग आज रात को घर जाएंगे, तारक मेहता देखेंगे, दाल चावल खाएंगे, धन्यवाद यीशु करके सो जाएंगे? अगर आज का वचन आपके मन में ये ख्याल पैदा कर रहा है ना, यार पूरा वचन मेरे ऊपर था यार, कल से कभी नहीं आने वाली है ये कल, कभी भी नहीं। रात को ही कोई आएगा और आपको बोलेगा कबीर सिंह क्या मस्त पिक्चर थी, चलना देख के आते। और ढोंगी लोग जाएंगे भी। नंबर 1 हिपोक्रेट्स, पाखंडी। मैं तो उनको फेस पे कह सकता हूं। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, बाहर जाके मेरा नाम खराब करेंगे ना, लेकिन इतना पता है प्रभु के सामने मेरा नाम रोशन हो जाएगा। क्योंकि सच्चाई बोलने वाले आजकल है ही नहीं। आजकल पता है क्या है, ये देखो कितने लोगों ने ये कहावत सुनी है। पहले मैं इंग्लिश में बोलता हूं, कोई हिंदी में ट्रांसलेट करो उसको। चलो मैं ही कर लूंगा। लिसन, वी आर द पीपल, वी आर नॉट फीडिंग द शीप्स, वी आर एंटरटेन द गोट्स। हम एक ऐसी पीढ़ी है जो भेड़ों को खाना नहीं खिला रहे हैं, पर बकरियों का मनोरंजन कर रहे हैं। अब आप सोचो, यहां पर पंकज बैठा हुआ है, मां से लड़ता रहता है, झगड़ा करता है। कनोदन आया नहीं है, धन्यवाद। पंकज रोज घर पे मां को उल्टा सीधा बात करता है, तो क्या कुल का नहीं, 1974 जी है तू पुरानी हो गई है, अभी कम नया वर्जन सीख, कुछ नहीं बन, सब कर, आजा टिकटॉक बनाएंगे साथ में, आजा। समझो, आप सोचो। और उसकी मां बोलती थी, वो पागल थी पोते से। लिसन, अब आप मुझे बताइए, अगर ये घर पे झगड़ा करता है तो ये भेड़ है कि बकरी है? बकरी, इधर आओ, कम फास्ट, जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ, इधर खड़े हो जाओ। अब ये मेरा ऑडियंस है, अब देखो मैं बकरियों को कैसे चला रहा हूं। जीसस लव्स यू ब्रदर, यीशु तुझसे प्यार करता है। सुन, आने वाले समय में प्रभु तेरे को लोखंड वाला में फ्लैट देने वाला है। आमीन तो चाहिए।
सच्ची में बकरी है तू। लिसन, चाहो गुस्सो गुस्सो कड्डे ब्रदर, कुछ प्रेयर वेयर क्यों होता बता रखो जाए मता। आने वाले समय में लोखंड वाला में प्लेस मिलने वाली है, तू BMW में घूमने वाला है। और एक और चीज आए, प्रोफेसी, जल्दी बोलो। और आने वाले समय में तेरे ऊपर से थैली गिरने वाली है, उसमें 1 करोड़ रुपया कैश होगा। बकरी को एंटरटेन किया जा रहा है। इधर ही जॉन द बैप्टिस्ट है तो क्या बोलेगा उसको, सीधा खड़ा रहे। और सुन, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जानते हो वो क्या कहता, तुझे किसने सावधान किया प्रभु के क्रोध से भागना। आज ऐसे लोग ही गायब हो गए, गुम हो गए लोग ऐसे। आज हम एक ऐसी जनरेशन है, थैंक्स भाई, डोंट वरी, वो पेड़ है। आज हम एक ऐसी जनरेशन है, हम भेड़ों को खाना नहीं खिला रहे हैं, हम बकरियों को एंटरटेन कर रहे हैं। बोलो अपने बाजू वाले को, बहन भाई प्रभु को अपना समय दो। हाँ, एक और उसको बात बोलो, बोलो पैसा बाद में, समय। दिनेश, दिनेश को बुलाइए। कब? आज कलीसिया में कोई ऑफरिंग मत लेना, ठीक है, ताकि आज लोगों को याद रहे आज खुदा ने आपसे पैसा नहीं जिंदगी मांगी है। आज कोई भी ऑफरिंग मत डालना प्लीज। आज मैं कह रहा हूं, आज 1 रुपया बैग में मत डालना, ताकि तुम्हें ये दिन याद रहे कि एक दिन हमारे चर्च में एक ऐसी भी मीटिंग हुई थी जब ऑफरिंग नहीं ली गई थी। उस दिन परमेश्वर ने जीवन मांगा था।